Good afternoon, everyone. As you know, third session of National Platform for Disaster Risk Reduction, NPDRR 2023, will be held from 10th and 11th March at Vigyan Bhavan, and Honorable Prime Minister will inaugurate it. To tell more about this, we have Shri Kamal Kishore ji, Member Secretary NDMA, Shri Hitesh Kumar S. Makwana ji, Additional Secretary, Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Shri Atul Karwal ji, DG NDRF, Shri Sanjeev Kumar Jindal, Joint Secretary, Disaster Management, Ministry of Home Affairs, and Shri Rajendra Ratnu ji, he is the Executive Director in NIDM. So now I request Shri Kamal Kishore ji to start the press conference. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 10 और 11 मार्च 2023 को एक आयोजन होगा जिसको कहते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2023। ये नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का तीसरा सत्र है। पहला सत्र 2013 में आयोजित किया गया था, दूसरा 2017 में। उसके बाद हम 2020 में करने जा रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से हम पिछले कुछ सालों नहीं कर पाए। ये नेशनल प्लेटफॉर्म जो है, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, जिसमें सिर्फ सरकार ही नहीं पर प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सब मिल करके इस चीज़ पर विचार करते हैं कि हमारे देश में आपदा प्रबंधन की क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं, और हम सब मिल करके कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जो नेशनल प्लेटफॉर्म है, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री जी करते हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो गृह राज्य मंत्री जो आपदा प्रबंधन देखते हैं, श्री नित्यानंद राय जी, वो करते हैं। तो ये मोटा मोटा है NPDRR, नेशनल प्लेटफॉर्म डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। जो 10 और 11 तारीख का जो ये कार्यक्रम है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। पहले प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे 4:30 बजे 10 तारीख को, और 10 और 11 तारीख का हर बार जब हम इसका आयोजन करते हैं तो एक स्पेसिफिक थीम पे करते हैं। इस बार के नेशनल प्लेटफॉर्म की थीम है बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत नई तरह की आपदाएं हो रही हैं। ऐसी जगह बाढ़ आती है जहां पहले नहीं आती थी, ऐसी जगह सूखा पड़ता है जहां नहीं पड़ता था, लाइटनिंग स्ट्राइक्स में की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो फोकस इस बार ये रहेगा कि हम कैसे आपदा प्रबंधन की पूरी प्रणाली को जन जन तक ले जाएं, इसको और डीपन करें लोकल लेवल पे। तो ये इसका मेन फोकस है। उद्घाटन सत्र के बाद माननीय गृह मंत्री जी एक मिनिस्ट्रियल सेशन करेंगे। ये एक राउंड टेबल सेशन होगा जिसके अंदर राज्यों से आए हुए सभी मंत्रीगण, राज्यों के मंत्री जो कि आपदा प्रबंधन देखते हैं, उनके साथ इंटरैक्शन रहेगा माननीय गृह मंत्री जी का। और इसके साथ साथ 8 पैरेलल सेशंस रखे गए हैं अलग अलग थीमेटिक एरियाज पे। वो आप NPDRR की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और उद्घाटन सत्र और जो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल है, इसके अलावा 2 और प्लेनरी हैं। एक प्लेनरी रहेगी मेन स्ट्रीमिंग डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इन डेवलपमेंट सेक्टर्स, इनकी डेवलपमेंट सेक्टर्स, वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसकी अध्यक्षता जो हमारे जल संसाधन के मंत्री हैं श्री शेखावत जी, ये करेंगे। और एक और प्लेनरी है जिसमें हम रिस्क गवर्नेंस कैसे हम इसको सुदृढ़ करें लोकल लेवल पे, जिसकी अध्यक्षता माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी करेंगे। और ये सब जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं 10-11 को, इसमें उम्मीद है कि 1200 से 1500 लोग इसमें भागीदारी करेंगे। एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है जहाँ पे स्टार्टअप्स जो कि
डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित जिन्होंने नई तकनीकों का विकास किया है, हमारे एनडीआरएफ की जो हमारी क्षमताएं हैं, एसडीआरएफ की जो क्षमताएं हैं, इसके ऊपर एक एग्जीबिशन भी रहेगी। एक चीज़ और बताने लायक है कि इस सत्र से पहले जो 10-11 को कार्यक्रम होगा, उससे पहले हमने पिछले करीब 2-2.5 महीनों में 19 प्री इवेंट्स ऑर्गेनाइज की हैं देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। 1 दर्जन से ज़्यादा शहरों में 19 अलग अलग स्पेसिफिक इश्यूज पे, जैसे एक हीट वेव पे, एक अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन पे, फ्लड पे, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग पे, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक बड़ा विषय है, सारी बातें 2 दिन के कार्यक्रम में नहीं हो सकती हैं और देश के सभी राज्यों को, अलग अलग लोगों को इससे जोड़ना है। तो जो 19 प्री इवेंट से जो निकल के आएगा, वो भी जो हमारा मेन कार्यक्रम है 10-11 में, वो उसके अंदर वो फीड इन करेगा। बस इतना ही। अगर किसी का सवाल है, बट एक रिक्वेस्ट है कि सवाल सिर्फ जो ये कार्यक्रम है नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसी पे पूछे जाए, और अन्यथा और सवाल नहीं लिए जाएंगे प्लीज। सर, any state which is not coming in this, or all states are coming? If you can share the details. सभी राज्य और सभी केंद्र प्रशासित प्रदेश आ रहे हैं, और सिर्फ सरकारी विभागों से ही नहीं, लेकिन जो वहाँ की गैर सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी देश के सभी भागों से हमें काफ़ी रजिस्ट्रेशन हुआ है। कई लोगों को निमंत्रण भेजे गए हैं। ये NPDRR की वेबसाइट जो है, ये इस पे कोई भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और ये एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी आपदा प्रबंधन से के क्षेत्र में काम करता है उनका स्वागत है। विजेता जी। सर, अभी एक इशू चल रहा है लैंड सब्सिडेंस का, सो क्या उस पे फोकस रहेगा कॉन्फ्रेंस में इसको लेके, जैसे हमने जोशीमठ में भी देखा और कश्मीर में भी देखा? ये जो कार्यक्रम है 10-11 का, इसमें सभी डिजास्टर्स पे और सभी डिजास्टर्स के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। So if you could clarify 10th and 11th, so 10th 4:30 this begins and its inaugural session is open to the media? So yes, the inaugural session starts at 4:30. 4:30 after the inaugural session, after a short break, there will be ministerial roundtable, which is a closed session, which is not open. And along with the ministerial conference, there will be 2 parallel sessions happening simultaneously. मिनिस्ट्रियल सेशन में माननीय गृह मंत्री जी मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेंगे, और जो टेक्निकल सेशंस हैं वो ओपन रहेंगे। यस गौतम जी प्लीज। सर, ये इनॉग्रल सेशन ओपन सेशन है। इनॉग्रल सेशन मीडिया के लिए ओपन है। जी जी सर, ये जो 19 प्री इवेंट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस पे क्या कौन सी स्टेट पे कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट को क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि एंटायर रीजन इज फ्लड एंड अर्थक्वेक प्रोन एरिया? जी, इसमें ये सब जगह किया गया है पूरे देश में। मैं पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आपको लिस्ट तो नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन मसूरी से लेके मुंबई, तिरुवनंतपुरम से लेके गुवाहाटी, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, नैनीताल, सो सब जगह। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो गुवाहाटी में जो आयोजन हुआ उसमें इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में रिवर इरोजन की समस्या है, उसके ऊपर एक तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जो नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज हैं वो भी इसमें अच्छे से समाहित हैं। सर, जो प्रीवियस 2 इवेंट रखे गए थे 2013 और 17 में, तो उनके आउटकम्स क्या क्या आए थे, और उसके और अभी जो इवेंट रखा जाएगा उसके आगे चल के हम क्या प्लान्स कर रहे हैं उसके बारे में?
देखिए जो 2013 में जब पहला सत्र का आयोजन किया गया उसकी थीम थी मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन डेवलपमेंट, और दूसरा सत्र की जो थीम थी उसमें हम कैसे आपदा प्रबंधन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ें, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। और उससे जो निकल के आया उसके बाद से जितने भी हमारे कार्यक्रम बने हैं, जैसे हमने हीट वेव पे काम करना शुरू किया, उसके बाद से करीब उस समय और भी उसमें काम करना शुरू किया, तो मैं डिटेल में आपको सारा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो हमारी अगले 2-3-4 सालों की रणनीति रहेगी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, इस मंथन से जो निकल के आएगा उसमें फीड करेगी। Any more question, please? Yes, because this is only for the subject only. We have to be focused, ना राहुल? सर प्राइवेट सेक्टर की किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहेगी इन दोनों दिन के सत्र में? एक तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ये है कि जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, अलग अलग जो तकनीकों का विकास किया गया है, चाहे वो एनालिसिस की तकनीक हो या कंस्ट्रक्शन की तकनीक हो या अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन की तकनीक हो, वो प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। हमने प्रदर्शनी में 100 स्टॉल्स लगाने का निश्चय किया, लेकिन डिमांड इससे भी ज़्यादा है। तो एक तो ये, और दूसरा जो अलग अलग सत्र हैं, ये सभी सत्रों में हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको सिर्फ सरकार के लोगों द्वारा संबोधित ना किया जाए, इसमें सरकार के लोग भी रहें, एकेडमिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लोग भी रहें, प्राइवेट सेक्टर के लोग रहें, एनजीओज रहें, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री के लोग रहें, मैन्युफैक्चरिंग के लोग रहें, सॉफ्टवेयर के लोग रहें, तो ये सबको साथ लेकर के बनाया गया कार्यक्रम है। Any more question, Mahendra ji? Any question? They are, sir, students from Punjab University. They are journalism student, so I allowed them because they will get opportunity. Agar if you have any question, you can ask. Idhar mic de dijiye, please. I'm from Punjab region, so basically there is always a query about the water resources, scarcity of water resources. Water table is decreasing day by day. So what are the newer techniques that we'll be looking in this upcoming events? If you can share some information about it. ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो लोकली एक स्पेसिफिक जगह पे क्या प्रॉब्लम है, इस पे शायद इतनी चर्चा हम ना कर पाएं, लेकिन केस स्टडीज जरूर रहेंगी, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सभी आपदाओं पर विचार होगा। Yes, मैं please. बताना चाहूँगा कि जल शक्ति अभियान 2 साल पहले भारत सरकार ने चलाया था। उसके अंदर पंजाब के भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वहाँ पे पूरी तरह से अभियान चला और उसमें कई इम्प्रूवमेंट भी है। थैंक यू। सर, आपने 100 स्टॉल्स लगाने की बात की, तो उसमें प्राथमिकता कैसे दी जाएगी, और ये स्टार्टअप से रिलेटेड होंगे या फिर इंडिविजुअल कोई भी रजिस्टर करके स्टॉल्स लगा सकता है? इसमें हमने फिक्की के थ्रू और अग्नि मिशन, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, और हमारे जो वेंडर्स रहे हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स या डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इक्विपमेंट के, उनको वाइडली पब्लिसाइज़ किया, और इसमें हमने उनको प्रायोरिटी दी जो इस थीम से कनेक्ट करते हैं ज़्यादा। तो इसमें स्टार्टअप्स के लिए तो हमने कुछ स्टॉल फ्री रखे हैं, जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं उनको हम फ्री स्टॉल्स भी दे रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी है, आईआईटी रुड़की फॉर एग्जांपल हैज़ अ स्टॉल, जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और एसडीआरएफ्स हैं, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं, रिस्पांस फोर्सेस हैं, उनको भी हमने स्टॉल्स फ्री दिए हैं। जितनी मिनिस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि डिज़ास्टर को कन्फ्रंट करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं, फॉर एग्जांपल इसरो के पास, इसरो के काफ़ी स्टॉल्स हैं, डीआरडीओ के स्टॉल्स हैं जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल
रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज डिज़ास्टर्स के लिए इक्विपमेंट तैयार करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। सो जो मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व रहती हैं रिस्पॉन्ड करने में, उनकी भी प्रेजेंस इसमें है। सो काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम हमने रखा है, और प्राइवेट लोगों ने भी काफ़ी स्टॉल, 40-45 स्टॉल उनके भी हैं, जो वेंडर्स भी हैं और कोई अच्छी टेक्नोलॉजी भी दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल AR एंड VR के कम से कम 2 स्टॉल्स हैं, सो पीपल कैन एक्चुअली सी हाउ दैट कैन बी यूजफुल प्रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर्स। सो इट विल बी अ गुड एग्जीबिशन फॉर यू ऑल्सो टू सी। आप सबका वहाँ स्वागत है। अरुणिमा जी का एक सवाल है, प्लीज। So the question is for DG NDRF. Your experience from Turkey, sir, would you share with the states whatever you learned or whatever you thought is found wanting in our disaster management SOP that you learned in Turkey? Will that be shared at any level? One session is there. Yes, there is a session on the second day in the forenoon, and the commandant who went to Turkey, you have met him earlier, Gurminder Singh of 2nd Battalion NDRF, based at Calcutta. He would be presenting it himself. So there are 2 dimensions to this. One is that what have we learned for international deployment, and secondly, from that exposure, what have we learned that we need to do in the country? So we'll present these learning points for discussion. No, this will be an open session. This is, I'll tell you, scheduled for, it's on day 2 from 11:10 to 11:40 hours in thematic session 4. Yes, there Yes. will be live streaming on our website itself. On NDPPR and I think NDMA website also. The sir. website address is npdrr.nidm.gov.in. Any questions from this side? गुड आफ्टरनून सर। सर, डिफॉरेस्टेशन की वजह से J&K, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रिसेंट टाइम्स में लैंडस्लाइड्स और काफ़ी कैलामिटीज़ के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो विल दैट बी गिवन अ फोकस इन दिस इवेंट? एक सेशन ऐसे रखा गया है जिसके अंदर जो बड़ी आपदाएं हैं इस तरह की, जिनके लिए लॉन्ग टर्म मिटिगेशन करने की ज़रूरत है, उसमें लैंडस्लाइड भी इंक्लूडेड है, और स्टेट्स के क्या एक्सपीरियंस हैं, हम क्या करने जा रहे हैं उस पर, इसके ऊपर भी विचार होगा। इस साइड से कोई और सवाल है? लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, This one is the last question. Okay, this is regarding the Joshimer subsidence. It's of huge public interest. तो आपकी सर एक टीम भी गई थी वहाँ पे, तो एक्सपर्ट पैनल ने क्या रिपोर्ट दिया? Are you blaming it on NTPC, or is it some kind of a natural disaster that has taken place? Because it affects people. So we ought विजेता to- जी, I think this is Sir, not ये the मैंने right. पूछ के पूछा है, सर। This is not the right platform. Please, है ना? अगर वो सर जवाब देना आप बाद में अलग से you can. Thank you so much everybody, and Master of ceremony. So what he will tell you. He will. thank you so much everybody. I am with you only, Vijeta ji. I am with you. I am part of you. But we have some limitations because this press conference is specifically for this. Thank you so much. हम एक release अभी जारी करेंगे. We'll share with all of you. Thank you so much.